हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको बोला जाता है सर्जरिकल एसेप्सिस। तो अभी तक जो हम करते आए हैं वो हमारा मेडिकल एसेप्सिस था, अब हमारा सर्जरिकल एसेप्सिस है। तो कुछ पॉइंट तो इनमें मिलते जुलते होते हैं, बट मेडिकल एसेप्सिस के अंदर थोड़ी सी चीजें कम भी रह सकती है, लेकिन सर्जरिकल एसेप्सिस के अंदर किसी भी तरीके की जो हमारी चीजें होती हैं वो ना तो चेंज की जाती है और ना ही उनमें उनके अंदर कमी रहने दिया जाता है। तो इसमें सर्जरिकल एसेप्सिस होती है वो हमारी रेफर करती है और प्रोड्यूस करती है हमारे यूज टू कीप ऑब्जेक्ट एरिया स्टरलाइज ऑफ द कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सर्जरिकल एसेप्सिस के अंदर हमारा जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीटली स्टरलाइज किया जाता है कि उसमें उसको बिल्कुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से फ्री कर दिया जाता है। और मेडिकल एसेप्सिस प्रैक्टिस जो होती है वो डायरेक्ट हमारी प्रिवेंशन करती है पैथोजेनेसिस से, ऑर्गेनिज्म से जो कि एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इन सभी की रोकथाम की जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। बट सर्जरिकल एसेप्सिस आर प्रैक्टिस आर डायरेक्टेड in the eliminations of the both pathogenesis and non pathogenesis microorganism। तो इसमें इन द मेडिकल एसेप्सिस क्लीन टेक्निक इज यूज टू, बट ऑफ द सर्जिकल एसेप्सिस स्टरलाइज टेक्निक इज यूज। तो इनका कहने का मतलब होता है कि जो हमारी मेडिकल एसेप्सिस प्रैक्टिस जो होती है ना वो डायरेक्ट प्रिवेंशन करती है हमारे किसी भी तरीके के रोगाणु और सूक्ष्म जीवों को बॉडी में जाने से। ठीक है, बट सर्जिकल एसेप्सिस जो प्रैक्टिस करती है, जो प्रैक्टिस जो होती है उसके अंदर डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ बोथ। तो ये सारी की सारी जो पैथोजेनेसिस और नॉन पैथोजेनेसिस सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बिल्कुल एलिमिनेशन कर दिया जाता है। एक में तो क्या होता है, मेडिकल एसेप्सिस में तो बॉडी में जाने से रोका जाता है बस, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रोगाणु है, कीटाणु जो भी कुछ है उन सभी को बाहर कर दिया जाता है बिल्कुल। तो इसको हम सर्जिकल एसेप्सिस बोलते हैं। और मेडिकल एसेप्सिस के अंदर जो है वो क्लीनिंग टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी सर्जिकल एसेप्सिस होती है उसके अंदर स्टरलाइज टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक होती है कम लेवल की सफाई की, हमारी बॉडी को कुछ ना हो, हम अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें। लेकिन एक हो जाती है हमारी सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस में हमारी जो पूरी की पूरी यूनिट है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं और जो भी हमारे आसपास की सभी चीजें उन सभी को क्लीन किया जाता है और इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो वो हमारी सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर आती है, जिसके अंदर कंप्लीटली क्लीनिंग होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट। तो भाई सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर सबसे पहले तो यही हिदायत दी गई है कि भाई आपके जो स्टरलाइज वेपर्स होते हैं, इनके पैकेट आते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो स्टरलाइज करने में चीजों को, तो वो जो पैकेज होते हैं उनको कैसे खोलोगे। तो सबसे पहले आपने हैंड वॉश करने हैं और फिर आपने चूज करना है एक बड़ा क्लीन वर्क अबो द रिस्ट लेवल। आपने इस जगह से खड़े होना है कि आपकी चेस्ट से ऊपर की जगह हो सके, यानी कि आपको आपके ऊपर कोई भी चीज ना गिरे। ठीक है, दूसरा आपने प्लेस जो जो प्लेस है वो पैकेज अगर आपने खोलना है तो आप उसको ओपन करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी से उसको बिल्कुल दूर रखेंगे। दूसरा आप ओपन करेंगे फर्स्ट उसको और उसकी केयर रखेंगे अच्छी तरीके से स्टरलाइज फील्ड के अंदर। और उसकी जो साइड फ्लिप है, मतलब कि उसकी फ्लिप खोलने का भी एक तरीका बताया गया, इन्होंने एक मेथड बताया है कि पहले जो उसकी फ्लिप है वो ओपन करेंगे फर्स्ट, और फिर जो उसकी जो विद केयर नॉट द रिच ओवर स्टरलाइज फील्ड। तो आपने इस तरीके से किसी भी और जो जगह होती है वहां पर टच नहीं करना है। और जो साइड की फ्लिप है फिर भी आपने ओपन करनी है, और जो नियर की जो नर्स के पास वाली जो हमारी फ्लिप होती है, बद्दियां जो होती हैं, फिर आप वो ओपन करोगे उसकी। तो ये हमारा एक मेथड बताया गया। व्हेन ओपनिंग द फ्लैप केयर मस्ट द टेकन नॉट द टच ऑफ द इनसाइड ऑफ द वेपर। तो आपने क्या करना है, जब आप फ्लिप खोल रहे हैं तो आपको वेपर के अंदर की जो चीजें होती हैं उसको टच नहीं करना है। व्हेन ओपनिंग द लास्ट फ्लिप, और जब आप लास्ट वाली जो फ्लिप यानी कि जो उसका लास्ट वाला जो पार्ट होता है जब आप वो खोलते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टैंड वेल बैक। तो आपने थोड़ा सा पीछे होकर के उस चीजों को खोलोगे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत संभल के उन वेपर को खोलोगे, और जो उसकी एक एक करके जो फ्लिप खोली जाती है उन पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर आ जाती है हमारी सर्जिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं कि हमने मेडिकल एसेप्सिस के अंदर भी हैंड वॉशिंग पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर दे रखा है। तो हैंड वॉश ही होते हैं जो हमारे मेन जो टेक्निक होती है सर्जिकल के अंदर भी और मेडिकल एसेप्सिस के अंदर भी। तो इसमें जो हमारी सर्जिकल जो एसेप्सिस है उसके अंदर जो हाथ हैं वो किस तरीके से आपने क्लीन करने हैं। अबाउट 3 से 5 मिनट आपने ऑपरेटिंग रूम के अंदर अपने हैंड को स्क्रब करके बिल्कुल साफ करना है। ठीक है, 10 मिनट तक। और व्हेन वॉशिंग हैंड, और जब आप अपने हाथ जब बिल्कुल वॉश कर रहे हैं तो हेड अबो लेवल ऑफ द एल्बो। तो ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था कि एल्बो लेवल से किस तरीके एल्बो लेवल तक आपने उनको साफ करना है। सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर एल्बो लेवल जो है वो कंसीडर करता है कि वो कॉन्टामेटेड होती है, यानी कि हाथ का जो है हमारे वो कोहनी तक जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं। और वाटर शुड बी रन ऑफ द लिस्ट कॉन्टामेटेड एरिया। तो हमारे एल्बो से होते हुए हमारे हाथ में नीचे तक पानी जाएगा, तो ग्रेटेस्ट कॉन्टामेशन होता है हमारा एल्बो। तो इम्पोर्टेंट टू पुट सोप वेल द स्क्रब विद द ब्रश एंड द रिंस। तो सारा का सारा साबुन, ब्रश और सारी चीजों स्क्रब सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपने आपको अपने हैंड वॉश करना है। और फिर स्टरलाइज जो हमारा टॉवल होता है वो उससे यूज करना है और वाइप करना है। अपने हाथों को अच्छे तरीके से सुखाना है, आर्म तक स्टार्ट करना है और पाम हथेली से लेते हुए एल्बो तक आपने अपने हाथों को बिल्कुल सुखा लेना है। और हमारी सर्जिकल जो हमारा होता है स्क्रब वगैरह, इट विल बी नेसेसरी पुट ऑन द
हेड कैप ऑफ द मास्क। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने जो हेड जो सर की जो कैप वगैरह है, मास्क वगैरह है, वो भी अपना दूर रखें पहले ही, और उसके बाद भी आप अपने हैंड वॉश करें। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, वैसे तो हमने मेडिकल एसेप्सिस के अंदर पढ़ा था कि हम गाउन को जो है वो कैसे डालेंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं जो याद दिलाए जा रहे हैं कि भाई हम सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर गाउन को किस तरीके से डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए जाते हैं हमारे सर्जिकल्स के अंदर। तो इन्होंने सबसे पहले हेड कैप और मास्क जो होता है, मास्क वगैरह जो होता है वो पुट ऑन करना है, फिर स्क्रब करना है, अपने हैंड वगैरह बहुत ही अच्छे से वॉश करने हैं, फिर अपने हैंड को ड्राई करना है स्टरलाइज टावल से, फिर अपने गाउन को पिकअप करना है और ग्रिपिंग करना है आपने फोल्ड गाउन एट द नेक तक। ठीक है, तो किस तरीके से आप गाउन को उठा रहे हैं, किस तरीके से आप डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड बैक वाला बाउड ऑन फुट फ्रॉम द स्टरलाइज बंडल्स एंड द टेबल। तो किस तरीके से आपने उठाना है बंडल को, किस तरीके से रखना, वो सारा का सारा इसके अंदर दिया गया है। और अनफोल्ड जो हमारे होते हैं गाउन्स वगैरह, बॉडी डू नॉट शेक द गाउन, तो आपने गाउन को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है, जो अनफोल्ड शेप के होते हैं। और हमारी बॉडी पे जो हमारे होल्ड होते हैं, जैसे गाउन शोल्डर स्ट्रिंग तक आपने उठाना है, यानी कि शोल्डर से कंधों से पकड़ कर, कंधों की जो सिलाई होती है ना, उससे पकड़ करके आपने उठाना है, और फिर आपने उस आर्म के का जो होल होता है, यानी कि जहाँ से बाजू जो हमारी होती है, जो होल होता है उसके अंदर अपने हाथ डाल देने हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीजें कुछ इसके अंदर दी गई हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल इस तरीके से ही डालना है और एक्सटेंड करना है, आर्म को जो है फैलाना है, होल्ड करना है। जब आप ऊपर की तरफ शोल्डर से आप हाइट से ऊपर की तरफ आप अगर अपने डाल रहे हैं हाथ आर्म के होल्ड के अंदर, तो उसको एक्सटेंड करना है, फैला के ही डाल सकते हैं। सर्कुलेट करती है जो नर्स जो है वो असिस्ट करती है सारी की सारी जो स्लीव्स होती हैं हमारी, वर्किंग बिहाइंड द होल्डिंग ऑफ द गाउन फ्रॉम द इनसाइड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नर्स होती है वो सारा का सारा असिस्ट करेगी कि किस तरीके से आपकी जो स्लीव होती है, इनकी जो बाजुएं होती हैं, वो काम करते टाइम पीछे की तरफ आपने होल्ड करके रखनी है गाउन को अंदर की तरफ। और गाउन जो होता है वो हमारा फर्स्ट एंड नेक एंड द सर्कुलेटिंग नर्व एंड द ओपन इज आर देन द फोल्डेड ऑफ द हेड वगैरह। ठीक है, तो ये वही है हमारे जो हमने गाउन की सारी चीजें पढ़ी हैं कि भाई किस तरीके से नेक वगैरह के पास से आप फोल्ड करोगे, नर्स कैसे ओपन करेगी उसको, कैसे फोल्ड करेगी और कैसे एक साथ उसको रखेगी। और बाहर का एरिया जो होता है वो ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, अंदर का एरिया जो होता है वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो अगर उसको हैंग भी करते हो आप तो उसको कैसे रखोगे, और जो रिस्ट वगैरह जो होती है उसको टाई करके आपने रखना है फास्ट एंड द सर्कुलेटिंग नर्स फ्रॉम बिहाइंड। तो पीछे से अपना जो सर्कुलेट करके तो गोल घुमा करके नर्स जो उसको पीछे से टाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी जो टेक्निक है ये हमारी गाउन को पहनने की है। तो इसमें भी जो हमारा मेडिकल एक्सेप्शन से उसी की तरह गाउन डाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसका फोल्ड करना, रैप को खोलना, या किस तरीके से बंडल को किस तरीके से रखना है, कैसे उठाना है, कैसे हाथ लगाना, वो सारी की सारी सेफ्टी मेजर जो है वो ध्यान रखना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं कि स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो हमारा जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको कैसे स्टरलाइज किया जाता है। तो स्टरलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट बिकम फ्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से फ्री करना होता है। तो बाय स्टरलाइजेशन बोथ ऑफ द पैथोजेनेसिस नॉन पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड। तो इसके अंदर हमारे जीवाणु नॉन जीवाणु जितनी भी जो चीजें होती हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर दिया जाता है। वेरियस मेथड यूज ऑफ द स्टरलाइजेशन, तो इसमें अलग अलग मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं, और जो मेथड जो यूज किए जाते हैं इसमें इंश्योर हमारा डिस्ट्रक्शन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी कि सूक्ष्म जीव को खत्म किया जाता है। और इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, हमारे बॉइलिंग यानी कि बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है हमारी जिस चीज की, कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कोई भी चीज उसको उबालना, ठंडा कोल्ड स्टरलाइजेशन करना जिसके डिसइंफेक्ट किया जाता है, यूज ऑफ द डिसइंफेक्टेंट जो हमारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं तो उनके द्वारा हमारा सारा का सारा जो चीजें इन्फेक्शन की है उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है कोल्ड स्टरलाइजेशन के द्वारा। फंगिगेशन किया जाता है जैसे कि गैस के द्वारा, धूम्रीकरण के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है, कि जैसे कि हमारा जो हवन वगैरह सामग्री वगैरह की जो धुआं होता है वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है हमारे उस इन्वायरमेंट से। तो हमारा इस तरीके की चीजें इसके अंदर होती हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, और इसमें हमारी अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है स्टरलाइजेशन ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन के द्वारा भी किया जाता है। अल्ट्रावायलेट हमारी सूर्य की किरणें होती है, जब कोई भी चीज हमारी गंदी होती है तो उसे हम धूप में रख देते हैं तो नेचुरली हमारे स्टरलाइजेशन उसका हो जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की धूप से हमें मिलती हैं। और हीट स्टरलाइजेशन से किसी भी चीज को गर्म करके या हॉट एयर स्टरलाइजेशन के द्वारा भी हमारा जो स्टरलाइजेशन है वो किया जाता है। और इसमें स्टीम अंडर प्रेशर ऑफ द ऑटोक्लेविंग, तो ऑटोक्लेविंग मशीन के द्वारा हमारा स्टीम यानी कि भाप के द्वारा भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो आर्टिकल का स्टरलाइजेशन करने के कुछ मेथड हैं जो कि बहुत ही यूज किए जाते हैं हमारे मेडिकल एसेप्सिस से और हमारे सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।